नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया आज आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आप फॉर्म्स आने के बाद में और हमें फॉर्म्स के लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है। हमने फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करके और अपनी प्रिपरेशन अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है तो जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि आज का ये जो सेशन है वो आपकी परीक्षा को लेकर के है, आपकी परीक्षा की रणनीति को लेकर के है। तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, जहां पर मैं आप सभी को पेपर 1 के साथ में आपके पेपर 2 हिंदी की जो आपका समन्वय बिठाना है, जो तालमेल बिठाना है, उसमें से क्या क्या पढ़ लेना है आपको इन 40 दिन में, कैसे आपको अपनी 20 यूनिट्स को डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने उन सभी को, और यूट्यूब पर भी मैंने अपनी क्लासेस में बकायदा आप सभी को ये बताया था कि आप सब नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। डेफिनेटली जो आपका एग्जाम है वो जनवरी फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांसेस है। अराउंड 15 जनवरी तक हमने टारगेट लिया था कि 15 जनवरी तक आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा, और वैसा का वैसा ही आपको टाइम टेबल आपको देखने को मिल रहा है कि आपके 10 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और मोस्टली जो है वो आप देखेंगे कि एनटीए जो है वो 2 से 3 महीने आपको मिलते ही मिलते हैं। मतलब कि भाई वैसे तो 6 महीने का रहता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में भी आपको अराउंड 3 महीने मिलते हैं। लेकिन इस बार आपको वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी री एग्जाम हुई, री एग्जाम का रिजल्ट आया और इस वजह से आपका समय कम हो गया। लेकिन री एग्जाम के रिजल्ट के बाद में भी ये जो बीच का टाइम गया है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ही निकाल दिया। अब गया हुआ समय तो वापस आएगा नहीं, अब हमें आने वाले समय में क्या करना है उस पर हमें फोकस करना होगा। तो जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि आपके पास में पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं और 10 यूनिट ही आपके पेपर 2 में होती है। देखिए, ना केवल अकेले पेपर 1 से नेट हो सकता है या जेआरएफ हो सकता है, ना अकेले पेपर 2 से। अगर आप ये सोचें कि मेरा तो पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है, मैं पेपर 2 पढ़ के चला जाऊंगा, मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको एक तो होते हैं आपके पासिंग मार्क्स, तो जो आपको लाने हैं वो लाने ही हैं, साथ ही साथ दोनों को मर्ज करके ही आपकी मेरिट या कट ऑफ जो है वो आपकी बनती है। तो दोनों में जैसे आप अगर पेपर 1 की बात करेंगे तो जो पेपर 1 है आपका वो आपको देखने को मिलेगा पेपर 1, जिसमें आपकी 10 यूनिट्स रहेंगी। ठीक है, जिन 10 यूनिट्स में से अगर मैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करूं तो आप उसमें रिसर्च वाला पार्ट, जहां से कि भाई डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स ले लेंगे आप, और जो डीआई है, ठीक है, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा हायर एजुकेशन वाला जो पार्ट है, जहां से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है, जहां से डेफिनेटली जो है वो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर आप ज्यादा चीजों को भी अगर आप अपने उसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो भी मैं ये कहूंगी कि आपको इन्हें तो जरूर ही इंक्लूड करना है। ठीक है, और उसके अलावा एक आईसीटी, ठीक है, आईसीटी, ठीक है, ये पॉइंट्स तो आप पेपर 1 में जरूर कवर कर लीजिए आने वाले। अब देखिए, इनको पढ़ने के लिए उसके अलावा एक और टीचिंग एप्टीट्यूड, आप कहेंगे मैम आप तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये अलग अलग आपके यूनिट्स का कवर दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास में अब टाइम कम है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है कि मैम हमने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप बताइए हमें क्या करना है, तो आप पेपर 1 में रिसर्च वाले पार्ट को पढ़िए। रिसर्च वाले पार्ट को पढ़ने के साथ आप रिसर्च के और आईसीटी के, लॉजिकल रीजनिंग के, मैथ्स के, इनके पिछले 10 से 15 साल के जो है वो पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पेपर 1 में इनके जो है वो पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, मॉक टेस्ट दे दीजिए, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड मोड में आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। हायर एजुकेशन है, आईसीटी का पार्ट है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आईसीटी का जो संप्रेषण वाला जो स्वरूप आपको कम्युनिकेशन वाला देखने को मिलेगा वो आपको हिंदी से भी आपका कनेक्टेड जो है वो रहता है। ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्प्रीहेंशन भी गलत करके आओगे तो आप माइनस में जा रहे हो, ऐसे मान लो माइनस मार्किंग नहीं है लेकिन आप पीछे जा रहे हो कट ऑफ में। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, इसलिए उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सारे पार्ट्स को आप वेरी इंपॉर्टेंटली तैयार कर लीजिए।
जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो है आपका हिंदी का, और हिंदी के इस पेपर में भी आपके पास में 10 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर भी मैं आपको कहूंगी कि आप जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, किसी भी जो इतिहास लेखक है आपके, उनकी आप पुस्तक को ले सकते हैं, लेकिन उसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। इतिहास को पूरा आपको ऐसे याद होना चाहिए। चाहे रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से जैसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, प्रकरण आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्रम वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कवियों के क्रम आधारित। मैं अभी आप सभी को जल्द ही आपको ये बता दूंगी कि भाई जो यूनिट 5 वगैरह के जो नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो, क्योंकि शॉर्ट समय है और शॉर्ट समय में आपके लिए शॉर्ट नोट्स बेहतरीन रहेंगे। अब लंबे नोट्स बनाने का समय आपके पास नहीं बचा है, तो उनको कैसे आपको रिवीजन के लिए काम में लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यूनिट 5 से लेकर के 10 तक की जो यूनिट है, ठीक है, यानी कि हिंदी कविता, ठीक है, हिंदी कविता, फिर उसके बाद में आपकी गद्य की आ जाती हैं, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, आत्मकथा, जीवनी, ये सारे, यानी कि यहां पर मैंने ये वाला पार्ट तो आपका ले दिया है यूनिट 5 का, जो आपका हिंदी पद्य की रचनाएं लगी हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, उन रचनाकारों के क्रम को जरूर याद कर लेना। जैसे हिंदी कविता के अंतर्गत जो भी रचनाकार आपके सिलेबस में है, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, उनका जो जन्म का समय है, उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं का क्रम है, ठीक है। अगर आप अन्य ना भी करें तो इनको डेफिनेटली कर लीजिएगा। इनकी जो भी रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, वहां से पंक्ति आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो काव्य की पंक्तियां हो, चाहे वो गद्य की पंक्तियां हो, तो उनको आपको वेरी इंपॉर्टेंटली करना है। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हम यूट्यूब पे भी करवाते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी देखेंगे, आप मॉक टेस्ट भी देखेंगे। और अभी इस समय के लिए, इस कम समय के लिए आपका जो बूस्टर कोर्स है, वो आपकी एनर्जी लेवल को, आपकी प्रिपरेशन की एनर्जी लेवल को, ठीक है, जैसे क्या करते हैं कि भाई हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार है तो डॉक्टर जो है वो बूस्टर डोज दे जाए कि भाई इससे आपकी जो है वो सारी चीजें ठीक हो जाए, तो वैसे ही आपके लिए बूस्टर कोर्स जो है वो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने स्टार्ट किया है। हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, हालांकि उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है बूस्टर कोर्स में, आप देखेंगे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से आप सभी की जो प्रिपरेशन का, क्योंकि उसमें आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो दोनों उसके अंतर्गत आपका कवर हो जाएगा। और ये जो बूस्टर कोर्स आपका है, इस बूस्टर कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारे इस जो सेशन का लिंक है, जिसमें आप क्लिक करेंगे मोर के ऊपर, वहां से जुड़ने के लिए आपको डायरेक्ट जो है वो लिंक मिल जाएंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप बूस्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको जून वाला कोर्स जो है वो भी आपको उसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी कि एक ही चीज में आपको जो प्रिपरेशन है आपकी, वो 6 महीने की प्रिपरेशन आपको मिलेगी। जो भी स्टूडेंट दिसंबर वाले कोर्स को, कि भाई हम अभी तो अपियरिंग करके एग्जाम दे रहे हैं, तो अपियरिंग करके हम ये दिसंबर वाला देते हैं, बाकी मेन टारगेट हमारा जून वाला है, तो आप दोनों को आप प्रिपरेशन के आधार पर आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी की क्लासेस रेगुलर होती हैं, यूट्यूब पर हम रेगुलर मिलते हैं, शाम 7:30 बजे आपकी क्लासेस यूट्यूब पर होती है, और ऐप पे जो आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है, तो ऐप पे भी आप विजिट कीजिए और ऐप की क्लासेस को आप देखिए जो बिल्कुल फ्री है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नोनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।